हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रोलिंग मोशन और कांस्टेंट रिलेशन जो हम लोगों का था कि कोई बॉडी मूव कर रहा था, उस केस में हम लोगों का एक बॉडी का मोशन दूसरे बॉडी पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल मास पुली सिस्टम। तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ एग्जांपल्स कवर किए थे कांस्टेंट रिलेशंस फॉर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। आइए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखें ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट रिलेशंस फॉर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। इसमें हम लोगों का एक सर्कुलर डिस्क जो कि मास एम रेडियस आ रहा है और ये हिंज किया हुआ है। यहाँ से स्ट्रिंग हम लोगों का पास कर रहा है, जिसमें से एक ब्लॉक हैंग कर रहा है यहाँ पर और दूसरा ब्लॉक हम लोगों का हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। एंड दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इज 0 एंड द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ये जब सिस्टम हम लोगों का रिलीज हो रहा है रेस्ट से, तो उस केस में इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना है और इस सर्कुलर डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इस केस में अगर हम लोग रिलीज करने के बाद अगर एफबीटी बनाते हैं इसका, तो इसका हम लोगों का वेट m1g, इसमें लगने वाला जो टेंशन का वैल्यू था इधर, दिस इज T1, इस पोर्शन पे टेंशन का वैल्यू T1 डाउनवर्ड, पुली के इस पॉइंट पर टेंशन हम लोगों का इस डायरेक्शन में, एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों का ये आइडियल पुली नहीं है, फ्रिक्शन है इसमें, तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रहा है। अब स्लिप नहीं करता है तो उस केस में दोनों साइड का टेंशन हम लोगों का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, इसलिए यहाँ पर टेंशन और यहाँ टेंशन हम लोग का अलग अलग। अब ये यहाँ से यहाँ तक फ्री स्ट्रिंग है, इसलिए हर जगह इस पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर भी टेंशन इस डायरेक्शन में T2। इसका M2G वेट और नॉर्मल रिएक्शन इधर। अब सिस्टम को रिलीज करेंगे तो इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है। फ्रिक्शन है नहीं, इसलिए हम लोगों का यहाँ पर कोई अपोज करने वाला फ्रिक्शन नहीं है, तो ये हम लोगों का आगे बढ़ रहा होगा। जब ये ब्लॉक आगे मूव करेगा उस केस में हम लोगों का ये स्ट्रिंग नीचे आएगा, और जब ये स्ट्रिंग नीचे आएगा तो इस पोर्शन पे हम लोगों का स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये हम लोगों का इस पुली भी रोटेट कर रहा होगा और इस पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। उस केस में हम लोगों का ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए। ये ए का वैल्यू, अब हम लोग ये कांस्टेंट रिलेशन देखे थे कि यहाँ पर इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है, विच इज आर अल्फा। इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हम लोगों का आर अल्फा। अब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आर अल्फा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, दैट मीन्स दिस ए इक्वल टू आर अल्फा। ये पॉइंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रोटेशन की वजह से ए इक्वल टू आर अल्फा हम लोगों का, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड ए आर अल्फा है और ये स्ट्रिंग हम लोगों का, यानी कि इसके हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन का वैल्यू नहीं रहेगा, इसलिए इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन हम लोगों का आर अल्फा और इस वाले ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन हम लोगों का आर अल्फा विच इज ऑल्सो ए, यानी ए का वैल्यू, दैट मीन्स इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अभी सेम होगा। अब इसमें हम लोगों का आर अल्फा ए यही सॉल्व करना था, तो मेनली हम लोगों का है कि यहाँ पर तीन अननोन अल्फा, T1 एंड T2, तो तीन इक्वेशन अगर हम लोगों का बन जाता है यहाँ से, इसके लिए नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना, m1g माइनस टी, दिस नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस ब्लॉक के लिए अगर लिखते हैं तो m1g माइनस T1 इक्वल टू m इंटू ए, m1 इंटू ए, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इस ब्लॉक के लिए अगर लिखें तो इसमें टेंशन T2 ही सिर्फ काम कर रहा है और यही हम लोगों का इस ब्लॉक को एक्सेलरेट करा रहा है, दैट मीन्स T2 इक्वल टू m2 इंटू ए, सेकेंड इक्वेशन। एंड थर्ड इक्वेशन इज टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा,
जैसे डिस्क के लिए टॉर्क का वैल्यू, इस पॉइंट पर हम लोग का टेंशन T1 इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, इस T2 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, और नेट में ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब T1 का टॉर्क T2 से ज़्यादा होगा। तो नेट टॉर्क क्लॉकवाइज रोटेट कराने के लिए कितना, T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर इक्वल टू I, which is moment of inertia m into r square by 2, m r square by 2 into अल्फा। तो यहाँ से हम लोगों का T1 माइनस T2 इक्वल टू एम आर इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई 2। दिस इज थर्ड इक्वेशन। आर हर जगह से कैंसिल हो गया एक, तो ये हम लोगों का थर्ड इक्वेशन। यहाँ से T1 का वैल्यू, यहाँ से T2 का वैल्यू, और इसमें अगर पुट कर दें तो ये पूरा इक्वेशन हम लोगों का ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन तीनों इक्वेशन से अगर सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, ये फर्स्ट इक्वेशन से T1 का वैल्यू सॉल्व करते हैं तो हम लोगों का M1G माइनस M1A यहाँ पर पुट किया गया। T2 का वैल्यू हम लोगों का M2A, तो माइनस M2A इक्वल टू M इंटू आर अल्फा। आर अल्फा का वैल्यू ये जो दिख रहा है, आर अल्फा का वैल्यू हम लोगों का ए है, तो बेसिकली आर अल्फा इज नथिंग बट ए, तो ये लिख सकते हैं हम लोग M इंटू ए डिवाइडेड बाई 2। फाइनली ए टर्म यहाँ 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 तीन जगह है, इस तीनों को एक साथ लाते हैं तो ये हम लोगों का M1G इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M बाई 2 इंटू ए। यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू M1G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M बाई 2। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, इसका भी और इसका भी, और अल्फा का वैल्यू ए डिवाइडेड बाई आर। तो ये हम लोगों का दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड अल्फा। ये दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों का, एक सर्कुलर डिस्क पुली है जो कि स्मूथली हिंज किया हुआ है। स्मूथ हिंज का मतलब यह है कि यहाँ पर हिंज पर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं कर रहा है, और ये स्ट्रिंग जो इस पर हम लोगों का वाइंड अप किया हुआ था, उसके दूसरे एंड पर हम लोगों का एक और सर्कुलर डिस्क वाइंड अप किया हुआ है, और इस सिस्टम को जब हम लोग रिलीज कर देते हैं तो उस केस में पूछा गया है कि इसके सेंटर ऑफ मास का लीनियर एक्सेलरेशन कितना है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, और इस सर्कुलर डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, क्योंकि सिर्फ ये रोटेट कर रहा होगा और ये नीचे भी जाएगा और इस तरह से रोटेट भी कर रहा होगा। अब ये क्लॉकवाइज सेंस में क्यों रोटेट करेगा, जैसे ही इसको रिलीज करेंगे ये नीचे जाना चाहेगा, नीचे जैसे ही जाएगा स्ट्रिंग हम लोग का टाइट हो गया। अब स्ट्रिंग हम लोग का जब इसमें टेंशन आ जाएगा स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग टेंशन फोर्स इस पर ऊपर की तरफ लगाएगा जो कि इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में हम लोगों का रोटेशन कराएगा, इसीलिए हम लोग का क्लॉकवाइज ये रोटेट करेगा और इसका सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा क्योंकि इसका वेट भी था। तो इन दोनों का एफबीटी अगर बनाते हैं हम लोग, तो इसमें एफबीटी में हम लोग का एफबीटी के लिए अलग डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं इसी में हम लोग एफबीटी दिखा रहे हैं कि ये जो हम लोग का सेंटर है, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स M1G और M2G, ये हम लोग का M2 मास था, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोगों का क्लॉकवाइज सेंस में अल्फा 2, ये क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 1। टेंशन इस पुली पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इस पुली पर अपवर्ड डायरेक्शन में। ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे तो कितना है, क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज r इंटू अल्फा 1। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर देखें तो इसका एक्चुअली रोटेशन की वजह से, यानी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जब रोटेट हो रहा होगा तो रोटेशन की वजह से इसका जो एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल, ये हम लोगों का अपवर्ड डायरेक्शन में कितना r इंटू अल्फा 2।
प्लस इसका सेंटर ऑफ मास अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा होगा तो इसका एक्सेलरेशन जितना था वो भी इस पॉइंट को मिल रहा होगा, क्योंकि अब ये सिर्फ रोटेशन, इस सेंटर के रोटेशन की वजह से टेंजेंशियल था। तो अगर इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में ये है, तो उस केस में हम लोगों का ये एक्सेलरेशन ए इस पॉइंट को भी डाउनवर्ड मिल जाएगा। दैट मीन्स इस पॉइंट का अब नेट एक्सेलरेशन हमको चाहिए। अब इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन ये उतना ही होगा जितना इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है, इसलिए इस पॉइंट का एक्सेलरेशन स्ट्रिंग पे जितना है इन दोनों का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी उतना ही होना चाहिए, और ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड अगर है तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी डाउनवर्ड ही आना चाहिए और इसी के बराबर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रिंग लेंथ फिक्स है। इसलिए हम लोग यहाँ से इक्वेशन लिख सकते हैं, इसका ट्रांसलेशनल मोशन और इसका सिर्फ रोटेशन, इसका रोटेशन भी है ट्रांसलेशन भी। तो इसका ट्रांसलेशनल मोशन से इक्वेशन अगर देखें तो इट इज m2g माइनस टी इक्वल टू m2 इंटू ए। जैसे वो फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हम होगा ट्रांसलेशनल मोशन से, और इसके लिए अगर रोटेशनल मोशन का इक्वेशन टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखते हैं तो इस टेंशन का टॉर्क टी इंटू आर, T into R equal to I. I is mr square, which is m2 into r square, m2 into r square by 2 into alpha. Alpha is alpha 2. तो यहाँ से हम लोगों का T equal to m2 r alpha 2 divided by 2. This is your second equation. थर्ड इक्वेशन, इसके लिए अगर देखें तो इसके टेंशन का टॉर्क T इंटू आर और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों का m1 r स्क्वायर बाई 2 और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 1। तो इसके लिए हम लोगों का एंगुलर मोशन से इक्वेशन एंड T इंटू आर इक्वल टू m1 r स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा 1। तो यहाँ से T का वैल्यू फिर से हम लोगों का m1 r अल्फा 1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन। एक इक्वेशन और इनके रिलेशन का, इनका रिलेशन हम लोगों का था इन दोनों का रिजल्टेंट नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आना चाहिए और ये हम लोगों का इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ हम लोगों का फिक्स था, इसलिए इसका इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जितना था इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड उतना ही होना चाहिए। दैट मीन्स a माइनस आर अल्फा 2 इक्वल टू आर अल्फा 1 एंड a माइनस आर अल्फा 2 इक्वल टू आर अल्फा 1। तो यहाँ से a इक्वल टू आर अल्फा 1 प्लस आर अल्फा 2। दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। अब इसमें हम लोग इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जैसे ये हम लोगों का दिख रहा है आर अल्फा 2 का वैल्यू यहाँ से टी के टर्म में और आर अल्फा 1 का वैल्यू यहाँ से टी के टर्म में यहाँ पुट कर सकते हैं। तो इसको पुट करते हैं तो क्या मिल रहा है, फ्रॉम सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, ये जो हम लोगों का दिख रहा था यहाँ से आर अल्फा 2 और यहाँ से आर अल्फा 1 का वैल्यू इस में पुट कर रहे हैं हम लोग। तो a इक्वल टू आर अल्फा 1 इज 2t बाई m1, ये, और आर अल्फा 2 इज 2t बाई m2। तो यहाँ से बेसिकली t का वैल्यू हमको सॉल्व हो गया कितना, t कौन हो गया और 2t टाइम्स 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2 इक्वल टू a। यहाँ से t का वैल्यू हम लोगों का सॉल्व हो गया, इसको इधर डिवाइड करेंगे तो a अपॉन 2 टाइम्स 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2। अब इस t का वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो ये भी हम लोगों का a और ये भी a, ये हम लोगों का एक्सेलरेशन का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा।
दैट्स वाई m2g माइनस टी, टी का वैल्यू ये है a अपॉन 2 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2 इक्वल टू m2 इंटू ए। इसमें हम लोग अगर इसको इस साइड ले जाकर कॉमन कर लें a, तो उस केस में m2g इक्वल टू a टाइम्स m2 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम लोगों का 2 m1 m2 ऊपर चला जाएगा और ये m1 प्लस m2 दैट इज m1 m2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स m1 प्लस m2। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको a, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स m1 m2 और m2 स्क्वायर और 2m1 m2 प्लस ये m1 m2 हम लोगों का 3m1 3m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर 2 टाइम्स 2m2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स m1 प्लस m2। दिस इम्प्लाई दैट a इक्वल टू, एक m2 कॉमन होकर यहाँ m2 से कैंसिल हो जाएगा और ये a का वैल्यू हम लोग का मिल जाएगा कितना 2, ये m1 m2 था 2m1 प्लस m2 टाइम्स g डिवाइडेड बाई 3m1 प्लस 2m2। दिस इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस। ए का वैल्यू हम लोगों का जब मिल गया तो यहाँ से टेंशन का वैल्यू भी मिल जाएगा। इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो r/2 कैंसिल होके m1 अल्फा 1 इक्वल टू m2 अल्फा 2, उस केस में हम होगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल टू a and this is 2 times m1 plus m2 into g divided by 3m1 plus 2m2। यहाँ से अगर देखें तो अल्फा 1 अल्फा 2 का वैल्यू एक दूसरे के टर्म में 2 2 कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, अल्फा 1 या अल्फा 2 किसी का भी एक वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लेते हैं और यहाँ पुट कर लेते हैं तो ये r टाइम्स अल्फा 2 का ही वैल्यू पुट करते हैं तो इट इज m1 अल्फा 1 बाई m2 which is 2 m1 plus m2 g divided by 3 m1 plus 2 m2। अब ये अल्फा 1 कॉमन हो गया तो अल्फा 1 इंटू आर और ये हो गया m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m2। दिस इज 2 टाइम्स m1 प्लस m2 इंटू g डिवाइडेड बाई 3m1 प्लस 2m2। ये m1 m2 यहाँ कैंसिल हो गया, ये m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, उस केस में अल्फा 1 का वैल्यू 2m2g डिवाइडेड बाई r टाइम्स 3m1 प्लस 2m2। तो अल्फा 2 इज m1 अल्फा 1 बाई m2। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर अल्फा 1 का वैल्यू जो भी था इसमें m1 बाई m2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो m2 m2 कैंसिल हो जाएगा और इस m2 के ऊपर m1 हम लोग का मिल जाएगा। इट इज 2 m1g डिवाइडेड बाई r टाइम्स 3m1 प्लस 2m2। दिस इज अल्फा 2 और टेंशन का वैल्यू 2m1 m2 इंटू g डिवाइडेड बाई 3m1 प्लस 2m2। ये हम लोगों का टी का वैल्यू। दिस इज आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें हम लोगों का एक आइडियल पुली था, आइडियल पुली से एक स्ट्रिंग पास कर रहा था और इधर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक ब्लॉक अटैच किया गया है एंड दिस इज फ्रिक्शनलेस, म्यू इक्वल टू 0। और दूसरे एंड जो हम लोगों का है एक सर्कुलर डिस्क वाइंड अप किया हुआ था और
इस केस में जब इसको रिलीज करेंगे तब हम लोगों का इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, ये हम लोगों को पता करना है। और फॉर द टाइम बीइंग ये मासेस दोनों के, अब अगर m1 m2 है अलग अलग, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग सेम इक्वेशन थोड़ा आसान बनाने के लिए इसको m2 का वैल्यू भी m रख लेते हैं और इस m1 का वैल्यू भी m रख लेते हैं। तो उस केस में अगर इसको रिलीज करते हैं तो क्या बन रहा है, इसमें सेंटर ऑफ मास पर फोर्स mg डाउनवर्ड विच इज m इंटू जी, इस स्ट्रिंग में टेंशन T, इस पॉइंट पर हम लोगों का डाउनवर्ड, इधर टेंशन हम लोगों का T। अब ये आइडियल पुली है, आइडियल पुली हम लोगों का स्मूथ होता है इसलिए यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। दैट मीन्स कि हर एक पॉइंट पर यहाँ से लेके यहाँ तक हर एक पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू सेम रहने वाला है। एक यहाँ पर हम लोगों का टेंशन, अब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, लेट्स सपोज दिस ब्लॉक हैज एक्सेलरेशन a, दैट मीन्स स्ट्रिंग पे जितना भी पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक में सबका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। भाई इस यहाँ से जो एक्सेलरेशन है इन पॉइंट्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये जो स्ट्रिंग है इन पॉइंट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये हम लोगों का सेंटर के अबाउट ये टेंशन टॉर्क जब प्रोवाइड करेगा तो इसका एक एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोगों का आएगा इस डायरेक्शन में अल्फा, और इसके सेंटर ऑफ मास का लीनियर एक्सेलरेशन भी हम लोगों का, इसको a1 बोल दिया जाए और इसको a2। अब ये जो हम लोगों का सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में रोटेशन हो रहा है अबाउट द सेंटर मास एक्सिस, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन अगर अल्फा है तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में विच इज r इंटू अल्फा, और इसका सेंटर ऑफ मास हम लोगों का a2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इतना एक्सेलरेशन इस पॉइंट को और डाउनवर्ड डायरेक्शन मिलेगा विच इज a2। अब इन दोनों एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट हम लोगों का इसके स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन इतना ही था, तो इन दोनों के रिजल्टेंट का वैल्यू हम लोगों का होना चाहिए कितना, a1। तो एक इक्वेशन हम लोगों का डायरेक्ट कांस्टेंट रिलेशन से मिल गया, a2 माइनस r अल्फा इक्वल टू दिस वैल्यू, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड a1 था, इट इज a1, और a2 इक्वल टू a1 प्लस r अल्फा, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इसका ट्रांसलेशनल मोशन से इक्वेशन, नेट फोर्स डाउनवर्ड mg माइनस टी, mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू a2, सेकेंड इक्वेशन। इसका टॉर्क t इंटू आर इक्वल टू, ये टॉर्क की वजह से टॉर्क इक्वल टू आई विच इज एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, और यहाँ से t का वैल्यू होगा एम आर अल्फा डिवाइडेड बाई 2, दिस इज थर्ड इक्वेशन। ये तीन इक्वेशन हम लोगों का। अब यहाँ पर आते हैं इस ब्लॉक का, सिर्फ यही टेंशन फोर्स हम लोगों का एक्सेलरेट करा रहा है इसलिए हम लोगों का इसके लिए t इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका एक इक्वेशन हम लोगों का मिल रहा है t इक्वल टू m इंटू a1, जैसे फोर्थ इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस को यूज करके हमको सॉल्व कर देना है सारा वैल्यू। तो ये टेंशन फोर्स और ये टेंशन फोर्स दोनों इक्वल दिख रहा है, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या दिख रहा है, एम ए इक्वल टू एम आर अल्फा बाई 2, दिस इम्प्लाई दैट आर अल्फा इक्वल टू 2a, सॉरी a1, ये a1 था, आर अल्फा का वैल्यू हम लोगों का 2a1 ये दिख रहा,
A2 equal to A1 plus R alpha. R alpha equal to A1. That's why A2 is A1 plus 2A1 and this is 3 times A1. A2 का वैल्यू 3 टाइम्स A1 हो गया। और ये इक्वेशन जो दिख रहा है t का वैल्यू ma1 यहाँ पुट कर लेते हैं। mg माइनस t का वैल्यू ये है ma1 विच इज ma2, m हर जगह से कैंसिल हो गया तो g इक्वल टू a1 प्लस a2 और a2 का वैल्यू 3a1 दैट इज 4a1। तो यहाँ से a1 का वैल्यू आ गया g डिवाइडेड बाई 4, a2 का वैल्यू आ गया 3g बाई 4, r अल्फा का वैल्यू 2 टाइम्स a1 दैट इज g डिवाइडेड बाई 2 और अल्फा का वैल्यू उन लोगों का g बाई 2r। टेंशन का वैल्यू उन लोगों का a1 इज g बाई 4 तो mg बाई 4, टेंशन इज mg बाई 4, t इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई 4। अब इसमें हम लोगों का ये जो आइडियल पुली था इसके जगह पर है इस तरह का सर्कुलर डिस्क हो सकता था, तो उसमें अब एक दो इक्वेशन और हम लोग अब बढ़ जाएगा, तो उसमें कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट सिमिलर रहना है, बस इसमें हम लोगों का दो इक्वेशन और बढ़ जाएगा, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा और लॉन्ग हो जाएगा। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों का, यहाँ पर एक सिलेंडर है जिसके ऊपर ये स्ट्रिंग वुंड किया हुआ है, वाइंड अप किया हुआ था, और इसका दूसरा एंड यहाँ से हैंग कर रहा है जिससे एक ब्लॉक अटैच किया गया, एंड दिस इज आइडियल पुली। ये हम लोगों का आइडियल पुली है, दिस वन इज आइडियल, यानी कि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, और ये सिलेंडर हम लोगों का हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है विच इज रफ सरफेस, और ये सफिशिएंट फ्रिक्शन है ताकि ये हम लोगों का रोल कर सकता है, तो सफिशिएंट फ्रिक्शन है रोलिंग के लिए। तो उस केस में बताना है कि जब इसको रिलीज किया जाएगा तो ये हम लोगों का इसका एक्सेलरेशन कितना है और इसका लीनियर एक्सेलरेशन और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है। तो इसको अगर रिलीज करते हैं तो इसका एफबीडी, इसका वेट mg, इसमें टेंशन t, ये हम लोग का। अब इस पे तो हम लोग को फोर्स दिखाना नहीं है, ये स्मूथ पुली था इसलिए हर जगह टेंशन यहाँ से यहाँ तक सब जगह सेम रहेगा, तो इस पॉइंट पर टेंशन हम लोगों का राइटवर्ड। अब टेंशन ये अगर आगे हम लोगों का पुल कर रहा है तो अब ये आगे बढ़ेगा, इसका मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन भी हम लोगों का लग सकता है। अब फ्रिक्शन किधर लग रहा है, आगे या पीछे, अब हमको नहीं आइडिया है, तो उस केस में हम लोग कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं, और अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये हम लोगों का फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही काम कर रहा है, लेट अस सपोज कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हम लोगों का एक्ट कर रहा है, तो उस केस में हम लोगों का ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन किधर हो गया, राइटवर्ड ई, और इसको हम लोग बोल देते हैं a1 a2, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोगों का क्लॉकवाइज सेंस में अल्फा। अब इसमें रोटेशन की वजह से इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हम लोगों का जो टेंजेंशियल होता है वो कितना, आर अल्फा, और प्लस ये वाला एक्सेलरेशन इसको और ऐड हो गया तो इस पॉइंट का टोटल एक्सेलरेशन कितना हो गया, आर अल्फा प्लस ए2। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आर अल्फा प्लस ए2, और ये जो स्ट्रिंग है हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन फिर इतना ही होगा, दैट मीन्स a1 का वैल्यू हम लोगों का हो गया कितना, आर अल्फा प्लस ए2, दिस इज द कांस्टेंट रिलेशन। तो यहां से इक्वेशन हम लोगों का मिल रहा है a1 इक्वल टू आर अल्फा प्लस ए2, एक इक्वेशन ये है। इसका ट्रांसलेशनल मोशन से mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू
A1, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इसका रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, दोनों। ट्रांसलेशनल में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस टेंशन, तो T प्लस F इक्वल टू कैपिटल M इंटू A2, दिस इज थर्ड इक्वेशन। और क्लॉकवाइज में टॉर्क का, नेट टॉर्क का वैल्यू कितना, तो इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज और उसका क्लॉकवाइज, तो दोनों अपोजिट में है, यानी ये डोमिनेट कर रहा होगा इससे, तभी हम लोग का क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो T इंटू आर माइनस सेंटर के अबाउट, और F इंटू आर ये अपोजिट में है, तो T इंटू आर माइनस F इंटू आर। आई सॉलिड सिलेंडर था तो M इंटू आर स्क्वायर बाई 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का वैल्यू इंटू अल्फा, या यहाँ से एक आर कैंसिल कर दें तो T माइनस एफ इक्वल टू एम आर अल्फा डिवाइडेड बाई 2। दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन। और अननोन हमारे कितने हैं, A1, A2, अल्फा, T एंड दिस इज F। वन मोर इक्वेशन, 5 अननोन हमारे पास आए तो 5 इक्वेशन हम लोग होने चाहिए, एक इक्वेशन और चाहिए हमको। तो पांचवा इक्वेशन कहाँ से, तो कहा गया है कि दिस सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग। अगर ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है तो इस केस में हम लोग का फॉर प्योर रोलिंग, ये इक्वेशन हम लोगों का था A2 इक्वल टू आर अल्फा, दिस इज फिफ्थ इक्वेशन, ये सिलेंडर के रोलिंग के लिए। तो एक्चुअली हम लोगों का A2 का वैल्यू आर अल्फा, A1 का वैल्यू 2 आर अल्फा हो गया। यहाँ से A2 का वैल्यू हम लोग आर अल्फा पुट कर सकते हैं, तो ये हम लोगों का एम आर अल्फा, और ये है एम आर अल्फा बाई 2, टी प्लस एफ, टी माइनस एफ, ये टी और एफ का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व करें तो क्या मिल रहा है, A1 का वैल्यू यहाँ से हम लोग का 2 आर अल्फा हो गया, टी प्लस एफ का वैल्यू हम लोगों का हो गया कितना, A2 का वैल्यू ये आर अल्फा, इट इज एम आर अल्फा, टी माइनस एफ का वैल्यू हम लोगों का एम आर अल्फा बाई 2 है, इसको ऐड करेंगे तो 2t विच इज 3 एम आर अल्फा बाई 2, यहाँ से t का वैल्यू आ गया 3 एम आर अल्फा बाई 4। इसमें से इसको अगर माइनस कर देते हैं तो f का वैल्यू 2f एंड 2f इक्वल टू दिस माइनस दिस विच इज एम आर अल्फा बाई 2, f का वैल्यू हम लोगों का है एम आर अल्फा बाई 4। ये जो इक्वेशन दिख रहा था इसमें अगर पुट कर देते हैं तो ये आर अल्फा का वैल्यू हम लोग का कितना था A2 के टर्म में, और ये इक्वेशन हम लोग का A1 के टर्म में भी लिख सकते थे इसको, A1 बाई 2 आर अल्फा का वैल्यू। तो इस आर अल्फा का वैल्यू अगर A1 बाई 2 पुट करते हैं तो ये हो गया 3m A1 बाई 8, और ये फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा कितना, m A1 बाई 8, आर अल्फा का वैल्यू यहाँ से A1 बाई 2, इसमें अगर पुट करते हैं तो उस केस में हम लोगों का mg माइनस t, t इज दिस मच 3m A1 बाई 8 इक्वल टू m इंटू A1, ये इधर जाएगा mg इक्वल टू A1 टाइम्स m प्लस 3m बाई 8, यहाँ से A1 का वैल्यू सॉल्व हो गया, A1 का वैल्यू सॉल्व हुआ, यहाँ से A2 का वैल्यू मिल गया, आर अल्फा सॉल्व हो गया, आर अल्फा का वैल्यू मतलब A2 सॉल्व हो गया, आर अल्फा सॉल्व होने का मतलब T और F सॉल्व हो गया, ये तो सारा वैल्यू हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से ए का वैल्यू हम लोगों का, इसको इधर हम डिवाइड कर दें तो ए का वैल्यू हम लोगों से यहाँ से मिल जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट A1 इक्वल टू 8 mg डिवाइडेड बाई 8m प्लस 3m, 8 स्मॉल m प्लस 3 कैपिटल M,
दिस इज वैल्यू ऑफ A1। A2 का वैल्यू इसमें आर अल्फा इज A1/2, तो ये एक्चुअली A2 का वैल्यू A1/2 है। इसमें A1/2 करेंगे तो 4mg डिवाइडेड बाई 8m प्लस 8 स्मॉल m प्लस 3 कैपिटल M। ये A2 का वैल्यू हो गया। A2 मिल गया, यहाँ से आर अल्फा जो था अल्फा का वैल्यू आ गया, अल्फा का वैल्यू A2/r। इसमें हम लोगों का A1 मिल गया था, A1 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन का फोर्स, ये सारा वैल्यू हम लोग को मिल गया।